महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जलगांव के मुक्ताई नगर इलाके में एक मेले के दौरान कुछ लड़कों ने केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी की है। मामले की शिकायत खुद केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने मुक्ताई नगर थाने में जाकर की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ साथ IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भेजी गई हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने रविवार को अपनी बेटी और उसके दोस्तों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का कुछ लड़कों ने पीछा किया, उन्हें धक्का दिया और तस्वीरें और वीडियो बनाए। आपत्ति जताने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने चिंता जताई कि अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होता होगा। मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताई नगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफ़ें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की, और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला, तो उन लड़कों ने, सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया। और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इनमें से कुछ जो है गुनहगार है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन में आज जाने के बाद पता चला कि जिन लड़कों के इसमें नाम आए उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्जेस इनके ऊपर है। इसके पीछे किसी का हाथ है? उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है राजकीय? मुझे लगता है कि सपोर्ट डेफिनेटली किसी न किसी का होगा, लेकिन मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, और आज सिर्फ मेरे बेटी का अकेली का सवाल नहीं है। ऐसी कई लड़कियां हैं कि जिनके साथ ये होते वक्त दिखता है, लेकिन उनके माँ बाप या को खुद पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते। इसलिए आज मैं खुद होके गई कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही है जो छोटी हमें दिखती है या छोटी हमें लगती है, लेकिन हमें इसे निगलेक्ट ना करे। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी कि घर पे इससे बताए और तुरंत पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में खबर देनी चाहिए। वहीं पुलिस ने बताया कि 28 फरवरी को कुछ लड़कियां झूले के पास गई थी। उस समय अनिकेत भुई, पीयूष मोरे, सोहम कोडी, अनुज पाटिल, चेतन भुई, सचिन पालवे और किरण मादी ने लड़कियों का पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनिकेत भुई के खिलाफ पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। 28 फरवरी 2025 को कोथड़ी के यात्रा के दरमियान जो झूले थे, वहाँ झूले के यहाँ ये लड़कियाँ गई थी। उस वक्त मुक्ताई नगर शहर के अनिकेत भुई, पीयूष मोरे, सोहम कोड़ी, अनुज पाटिल, चेतन भुई, सचिन पालवे और किरण माड़ी, ये लोगों ने उनका स्टॉकिंग किया और कुछ हाथवारे वगैरह किए।
और थोड़ा सा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद हमने गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल करने के बाद हमने 3 टीम फॉर्म की है आरोपी अरेस्ट करने के लिए। आरोपी जल्द ही हमें मिलेंगे और पीआई नागेश मोहिते उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें से एक अनिकेत भुईकर के आरोपी है, उसका ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। 4 गुन्हे उसके प्रीवियस गुन्हे उसके खिलाफ है। हर्ड के 324, 326 के ऐसे गुन्हे दाखिल है। और जो और आरोपी है 6, उनके खिलाफ कोई भी दर्ज नहीं है, कुछ भी दर्ज नहीं उनके। वो जो यात्रा थी, यात्रा में पुलिस का बंदोबस्त था। बहुत बड़ी यात्रा रहती है, बहुत बड़ा बंदोबस्त भी था। और उस बंदोबस्त के दरमियान भी ये जो झूला रहता है, उस झूले के यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, जो स्कूल कॉलेजेस है उसके सामने भी पेट्रोलिंग करती है, कार्रवाई भी पुलिस करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमीडिएटली हमने गुना दाखिल किया है। आज यहाँ पर वो पीड़ित लड़की आई थी, उसका जो कहना है उस हिसाब से हमने गुना दाखिल किया है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें हमने मोलेस्टेशंस पोक्सो एक्ट के तहत और आईटी एक्ट इसके तहत हमने गुना दाखिल किया है। नहीं आए इमीडिएटली। हमारे 3 टीम्स फॉर्म की है और हमारे टीम्स को इमीडिएटली सक्सेस मिलेगा और ये आरोपी हमें ताबे में रहेंगे। हमारे ये पीआई नागेश मोहिते इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लीगल फ्रेमवर्क में हम अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बता दी यह घटना शुक्रवार रात मुक्ताई नगर के कोटली गांव में आयोजित संत मुक्ताई यात्रा के दौरान हुई। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आरोपी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सीएम ने कहा कि एक पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, यह घटिया हरकत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर रक्षा खड़से के ससुर और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि जब हम थाने गए तो हमें 2 घंटे तक बैठाए रखा गया। पुलिस ने हमें इस मामले में दोबारा विचार करने को कहा क्योंकि यह लड़कियों से जुड़ा मामला है। युवकों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। कल्पना कीजिए कि वे किस हद तक जा सकते हैं। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहीं केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकल ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ और उनके सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का मुक्की बेहद चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि महिलाएं और लड़कियां राज्य में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़से पुलिस स्टेशन में बैठी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।